हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र भदौरिया, डायरेक्टर ऑफ समीक्षा इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दे रहा हूँ। इसमें ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस टाइप से आप यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो किस तरह से सफल हो सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ टिप्स तैयार की हैं। यदि आप उन टिप्स पर गौर करते हैं और उनको यदि अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आपको किसी प्रकार की कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैसे सफल हों प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसके लिए छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो आपको सफलता दिला सकती हैं। इन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। पहला है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिलेबस और पैटर्न को समझें। आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस प्रतियोगी परीक्षा का आपको सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए। उस सिलेबस में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं उनको आप देखें। उसके बाद आप पैटर्न को समझें। पैटर्न को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर आप यानी कि फोकस करें, जिससे आप यानी कि उस पैटर्न को समझ जाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा पॉइंट हम देखें, आपका पिछले साल का प्रश्न पत्र तैयार करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पिछले सालों में आपका जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा एक आपको पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछने का आपका यानी कि उस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, और आप यानी कि उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, आप ज़्यादातर देखते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं। मार्केट में कोई भी नई किताब आती है आप वो उसको तुरंत खरीद लाते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कभी कभी पूरी भी नहीं होती है। तब तक नई मार्केट में कोई बुक आ गई, उसको आप खरीद लाए, उसको पढ़ने लगे। तो आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले तो ये ध्यान में रखो, आपको यानी कि जितनी भी किताबें हैं आपके पास में उनको ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आप शुरुआत कैसे करें? बेसिक जो बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी की, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आप यानी कि सारी एनसीईआरटी की मेन जो बुक्स हैं आप उनको ज़रूर पढ़ें। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप यानी कि ये नहीं कि मार्केट में कोई भी बुक आप खरीद लाएँ। इसमें आपके जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हैं उनको ही आप पढ़ें। और इसके लिए आपको समीक्षा इंस्टीट्यूट का जो समीक्षा पब्लिकेशन है उसके द्वारा आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में काफ़ी अच्छी बुक्स तैयार की गई हैं। एक आपका बहुत ही योग्य विद्वानों के द्वारा, उनको आप पढ़ सकते हैं। चौथी बात है आप प्रैक्टिस। आप यानी कि जो भी आपने पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि पढ़ने के बाद यानी कि हम कितना कर पा रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आप यानी कि मॉक टेस्ट लगाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसी पैटर्न पर जितने यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने टाइम में सॉल्व करने होते हैं, उस टाइप के मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। यदि कोई भी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन आप पैटर्न पर ही यानी कि पूरे पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप यानी कि विद इन टाइम सॉल्व करना शुरू नहीं कर देंगे तब तक ये आपकी अधूरी ही तैयारी मानी जाएगी। इसके बाद आपका पांचवी जो इम्पोर्टेंट बात है, हर बार गलतियों से सीखें। देखिए, ये मॉक टेस्ट हुआ, प्रैक्टिस टेस्ट हुए, ये इसलिए किए जाते हैं जिससे कि आप अपनी गलतियों से सीख पाएँ। हर बार आप यानी कि जो भी गलतियां हो रही हैं उनको आप रिपीट ना होने दें। इसी बात को तो आपको यानी कि मॉक टेस्ट होते हैं कि जिससे कि आपने जो भी गलती की है वो अगली बार ना हो। मतलब ऐसे धीमे धीमे आप यानी कि जब मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे तो आपकी गलतियां बिल्कुल शून्य हो जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इन गलतियों को दोहराने से आप बचना है आपको। चलिए, छठवां पॉइंट है रिवीजन इज की टू सक्सेस। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप यानी कि किसी भी चीज़ को एक बार आपने पढ़ा और पढ़ करके फिर आपने छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी।
एक ही चीज़ को आपको ज़्यादा बार पढ़ना है, बार बार उसको दोहराना है, और न कि ज़्यादा चीज़ों को एक बार पढ़ना है। आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली, आपको याद कुछ भी नहीं है, बल्कि यह आपको करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप पढ़ें, उसके बाद उनको रिवाइज़ कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ कर के और नई चीज़ों को तैयार करें। ये नहीं कि हर बार आप नया पढ़ते जाएँ, पुराने को आप भूलते जाएँ। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। सातवीं टिप्स जो आपकी है, स्मार्ट स्टडी करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। बस आपको ये पता चल गया क्या छोड़ना है, फिर तो आप उस चीज़ को पढ़ ही लेंगे जो आपको पढ़ना है। क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत लेंदी सिलेबस होता है, तो उसमें हर चीज़ को आप यानी कि नहीं पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करें। आप बिल्कुल परीक्षा उन्मुखी आप यदि तैयारी करते हैं तो 100% आप सफल होंगे। इसके बाद आपका 8वां इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एग्ज़ाम में देखा जाता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, इंटरनेट का यूज़ करें। इंटरनेट का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कई जानकारियां जो हैं आपको इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसीलिए आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। और नबी जो बात है आपका, कोशिश करना बंद मत करो। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया और पहली बार में आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, आप बिल्कुल भी हताश ना हो, आप बिल्कुल भी निराश ना हो, बल्कि आप अपने आप को और मजबूती के साथ में लेकर के आएँ। आप कोशिश बंद ना करें, क्योंकि देखा गया था कि आप पहली बार में बहुत नज़दीक पहुंच गए थे लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन दूसरी बार यदि आप और कॉन्फिडेंस के साथ में और ऊर्जावान होकर के आएंगे तो देखा कि आप बहुत नज़दीक पहुंचे थे, इस बार अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करना बिल्कुल भी बंद ना करें। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है आपका वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखें। देखिए, आपको बहुत सारे लोग गाइड करेंगे, बहुत सारे लोग मार्गदर्शन करेंगे, अलग अलग तरीके की बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत बना करके आपको रखना है। क्योंकि विषम परिस्थितियों में आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। यदि आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया तो सफलता आपसे बहुत दूर हो जाएगी। क्योंकि कहा भी जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि आप अपने मन से यदि हार गए तो फिर यानी कि कोई चीज़ आप पर असर नहीं करेगी। और यदि आपने अपने मन में कॉन्फिडेंस बना लिया है तो 100% आपको सफलता मिलना ही है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर मैंने आपको ध्यान आकर्षित करवाया। ये सफलता के आपके मील के पत्थर साबित हो सकते हैं यदि इन पर आपने सही तरह से गौर किया। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और आप इस पर अमल करें, और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोग भी देख पाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।